गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुगी टॉप नियर हरसिल। सुबह के बज रहे हैं 8:45 और जस्ट अभी उठा हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया और भाई देखो धूप तो पूरे में ही आ चुकी है। आज कल जब मैं उठा था तो धूप ऊपर ऊपर थी, अब तो धूप नीचे वैली तक पहुँच गई है। थोड़ी देर में रिवर गंगा तक भी पहुँच जाएगी। बाकी सबसे पहले ये गर्म पानी कर लेता हूँ मैं। एक्चुअली ये सेटअप है जो यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड संभालते हैं कुछ ठेकेदार हैं जो बराबर में रहते हैं, तो ये उन्हीं का पूरा सेटअप है। देख लेता हूँ पानी गर्म है या करना पड़ेगा। सो दोस्तों अप्रोक्स 10 ही बज गए हैं और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। सारा सामान हमने पैक कर लिया है। सो भाई हमने तो रूम से तो चेकआउट कर ही दिया है। हम आ गए गार्डन में और बस अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और ये व्यू है हमारा। जल्दी से इसको बाय बाय करेंगे और जर्नी स्टार्ट करेंगे वापस मसूरी होते हुए देहरादून की। तो तुषार और मैं यहाँ पे कालीन पे बैठ के, तुषार को लगातार खांसी हो रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ गर्म पानी पी ले। तो आज बनी है पूरी और आलू जीरा, दही भी आगी हो रही है। सो गाइस यहाँ पे ऐसी दही नहीं खाई भाई, क्रीम वाली दही है ना तुषार? और तुषार तो यार क्रीम मिलाई भाई। फिर अंकल भैया से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि जो ऊपर दही का जो ऊपर का क्रीम है ना वो आपको प्योर माल खिला के भेजेंगे आपको दे रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ एप्पल पैक करा रहे हैं। हाँ ठीक है, एक ही हो गया। पाँच बॉक्स रेड के हो गए, 4-5 हो गए ना। 5 और 4 कितने हो गए भाई? देखो 11 पीस मैंने करवा लिए हैं, 4 ग्रीन के और बाकी 7 मतलब 6-7 हो गए। 7 और 4 ग्रीन के हो गए। इन पर टिक कर देना सब पे। देखो इस पर टिक नहीं है ना? नहीं इसमें ये मतलब ये ग्रीन है रेड है वो अच्छा वो दिख भी जाएगा। हमें 10:30 बज गए हैं यहाँ पे नाश्ता करने में, एप्पल पैक कराने में। यहाँ पे लहसुन भी होती है तो थोड़ी सी लहसुन भी ले ली है। यहाँ पे इनका शहद है बिल्कुल प्योर जो कि इनके घर में लगा हुआ था, पुराने घर में मधुमक्खी ने लगाया था, तो वो भी ले लिया है। और कुछ आलू ले लिए टेस्ट के लिए, क्योंकि आलू भी बहुत होते हैं यहाँ पे। तो हमारी कार ऑलरेडी फुल हो चुकी है 11 पेटी एप्पल में, तो इसलिए और सामान नहीं ले रहे हम। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पहले टेस्ट करेंगे यहाँ के आलू। वैसे यहाँ के आलू सुपर होते हैं। जो यहाँ के आलू खाता है वो मार्केट के तो खा ही नहीं सकता। जो इनके बच्चे हैं जो देहरादून में पढ़ते हैं वो बोल रहे हैं हम तो घर से ही ले जाते हैं, वहाँ के आलू कभी खाने पड़ जाते हैं तो टेस्ट ही नहीं आता। बाकी तुषार काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा है, निहार रहा है इस पूरे व्यू को एक बार फिर से। बहुत शांति महसूस हो रही है। दूर से दूर तक का व्यू दिख रहा है। सामने थुनेर के जंगल है, इसके ऊपर भी एक ट्रैक जाता है, उधर भी एक ट्रैक है। और सब थोड़ी देर में फिर हम अपनी कार से जाएंगे, तो फिर ऐसे ही इसी रास्ते से जाएंगे। ये पूरा रास्ता दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही फिर पूरा गंगा जी के किनारे चलेंगे। यहाँ पे राजमा भी तोड़वा देते हैं। अच्छा ये पूरा नमक का पैकेट रख रखा है 1 किलो में है ना? ठीक है भाई, बात की जगह देखो 1 किलो का आयोडाइज नमक, ये भी ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, सारे डिब्बे ऐसे पैक हो गए हैं। ठीक है जी, नमस्कार। पीले वाले सिर्फ जल्दी खा लेना। हाँ पीले वाले पहले खाएंगे, रेड वाले बाद में। और कुछ सब हिसाब क्लियर सब कुछ। तो भाई जिस होम स्टे में हम रुक रहे थे 2 दिन से, जहाँ से हम सारा सामान भी कलेक्ट किया ऑर्गेनिक, उसका मैं एक बार दोबारा से नंबर दिखा देता हूँ। और प्रकृति होम स्टे है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ से हरसिल कितना पड़ता है? 12 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 25-30 मिनट का रास्ता है। तो आप हरसिल ना रुक के यहाँ भी रुक सकते हैं सुखी टॉप में। यहाँ से टॉप से व्यू बहुत बढ़िया आता है। थुनेर का जंगल है, ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। घर का खाना है, ऐसा आपको हरसिल में नहीं मिलेगा, गंगोत्री तो में बिल्कुल नहीं मिलेगा। साफ़ सुथरे कमरे हैं। ये नंबर है, आप देख लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना इनको। चलो अब चलते हैं देहरादून की तरफ। चलो ठीक है, ओके। आपको भी हैप्पी जर्नी 4 धाम के लिए। भाई मेरी कार में ना इसमें 24 दिखा रहा है सेंसर में, इसमें थोड़ा कम हवा दिखा रहा है, पर कोई नहीं, चल जाएगी, भरेगी। यहाँ से शायद 50 किलोमीटर दूर। ये देखो सेंसर अब बल्कि अब तो 23 कर दी है। चलो कोई नहीं, चलते हैं। देखो दोस्तों हम वहाँ पे थे, वो है सुखी टॉप। हमारा 2 नाइट स्टे वहीं रहा था। बहुत प्यारा स्टे रहा हमारा 2 नाइट यहाँ पर सुखी टॉप में। तो दोस्तों सुखी टॉप से बिल्कुल डाउन में आ गए हैं, भागीरथी रिवर के पास। और ये सामने पुल है और ये 7 धारा पता नहीं एग्जैक्ट 7 है या कम है, 7 ही आ रही है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 भी मेरे को दिख नहीं रही है। 1 2 3 4 5 6 7, एक छोटी सी है, 7वीं छोटी सी है। तो देख लो भाई क्या इलाका था, क्या बेहतरीन। बाय बाय टू दिस गंगोत्री वैली, हरसिल वैली। अब हम बढ़ रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। अभी एग्जैक्ट 11:30 बज रहे हैं और 21 डिग्री टेम्परेचर। एग्जैक्ट 11:15 बजे मैं पहुँच गया हूँ गंगनानी फेमस है गर्म पानी का कुंड के लिए। आप कभी भी 4 धाम यात्रा पर जाएंगे तो हर जगह आपको गर्म पानी का कुंड मिलेगा। चाहे आप यमुनोत्री जाइए, चाहे आप गंगोत्री जाइए, चाहे आप बद्रीनाथ या केदारनाथ। तो यहाँ पर भी एक गर्म पानी का कुंड है जो कि गंगोत्री से काफ़ी पहले, यानी कि हरसिल से 31 किलोमीटर पहले है। और यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं देखो इस तरह के होते हैं। तो भाई यहाँ पे एक पर्ची मिलती है 10 रुपये की, जो कि आपको गर्म कुंड गंगनानी की कटवानी पड़ती है। ये रोड है बराबर में, और ये बोल रहे हैं इस बिल्डिंग के पीछे ही है। तो भाई पहुँच गया हूँ गर्म पानी के कुंड पे, बिल्कुल पास में, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा।
डिफिकल्ट नहीं है, बस कार पार्क करो और इधर आ जाओ। देखो थोड़ा शो कर देता हूँ आपको, इसमें नहा सकते हैं। मैं तो नहाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हमें रात तक घर भी पहुंचना है। काफ़ी गर्म होता है भाई, जैसे आप इसमें घुसोगे तो मतलब एकदम से आपको डर लगेगा, हाथ पैर जल जाएंगे, लेकिन जब आप कुछ देर इसमें रहोगे तो आदत पड़ जाएगी। देखो किस तरह से उस तरफ से पानी आ रहा है। तो चारों धाम का एक ये भी गंगोत्री धाम का गर्म कुंड है। कभी आप गंगोत्री जाएँ तो यहाँ रुकें, इसमें नहा स्नान करें और फिर गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ जाएँ। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और कुछ दुकानें हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, मैगी वगैरह। तो यहाँ पे पंडित जी से पूजा भी करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा चलो इसको घूम लेते हैं। तो क्या हवा चल रही है, क्या जंगल है पीछे की तरफ। ये यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है, भाप भी दिख रही होगी आपको। एक स्मेल आ रही है इसमें सल्फ़र की, क्योंकि ये सल्फ़र का पानी होता है, गंदक का पानी, और गर्म होता है। ये ज़मीन में से नेचुरल निकल रहा है और हज़ारों सालों से निकल रहा है। तो इसमें ना आप चावल भी गर्म कर सकते हैं। ये देखो क्या बढ़िया पानी है, बिल्कुल ग्रीन, और इतनी अच्छी सुबह, इतना खुला मौसम। एक सामने मंदिर भी है उस तरफ, चलो वहाँ भी चलते हैं जब इधर आए गए। तो कुछ बुकें हैं भाई, जो कि मुझे तो इनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से ना गुजराती बहुत आते हैं, शायद गुजराती है ये। उत्तराखंड टूरिज़्म एंड होटल, उत्तराखंड टूरिज़्म एटलस। देखो सामने गर्म पानी का कुंड है, और यहाँ पर ये प्राश्य ऋषि का आश्रम है, मतलब मंदिर है। ये छुटकी बैठी है यहाँ पे, जो कि दुकान चला रही है। तुम ही हो यहाँ पे दुकान पे, तुम ही संभालती हो दुकान? दुकान पे तुम ही सामान बेचती हो यहाँ पे? अच्छा, दुकान नहीं है ये। तो ये छुटकी बता रही है ये प्राश्य ऋषि का मंदिर है। ये देखो प्राश्य ऋषि तप स्थली, इन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे। ये देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है गंगोत्री से, जो कि या तो यमुनोत्री जा रहा है, या फिर देहरादून जा रहा है, या फिर केदारनाथ जा रहा है, क्योंकि रूट यही है, ऐसे जाते हैं वैली से होते हुए। मेरे को भी सब्सक्राइब कर ले, मेरा यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी व्लॉग्स, बस इतना बोलना है। ये मेरा यूट्यूब चैनल आ गया, रुक जा, इसको सब्सक्राइब कर, बेल आइकन सारे देखना, इसमें तू भी आएगी, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया, अभी ऐड आएंगे फिर वीडियो चलेगी, ठीक है। तेरा नाम क्या है? हाँ, वैष्णवी नोटियाल। अरे वाह, चलो भाई ये भी आएगी इस व्लॉग में। अपने आप को देखना, एक हफ्ते बाद व्लॉग आएगा भाई। यहाँ पे भी एक गंगेश्वर महादेव का थोड़ा सा एक कॉर्नर है, मंदिर है। वाह, गोमुख से पानी निकल रहा है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, कितना प्यारा, और छोटी सी चिड़िया है। मैं जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वो उस तरफ भाग रही है। वाह कितनी ठंडक है यहाँ पे, इस पेड़ को देखो। वाह, काले काले कौवे, मतलब पूरे काले हैं पूरे। ठीक है दोस्तों, ये था गंगनानी का जो गर्म कुंड है उसके आसपास का नज़ारा। वाटरफॉल है, मेरे को पहले नहीं पता था, आज मेरे को मौका मिला है। एक तरह से मैं सोलो ही ट्रेवल कर रहा हूँ, तुषार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कहाँ रुक रहा हूँ, हैंडल मेरे पास है ना कार का, तो इसलिए मैं कुछ भी शो कर सकता हूँ आपको यहाँ की सुंदरता। देखो यहाँ पे कुछ सुखाया हुआ भी है, देखो यहाँ पे हींग सुखाई हुई है। यहाँ भी स्नान करने का बनाया हुआ है, शायद ये भी गर्म पानी आ रहा है। ये गर्म पानी है ठंडा? अच्छा गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है? कम गर्म है वो बिल्कुल कम है। अच्छा वो मिक्स कर रखा होगा ठंडे पानी में। ओके ओके, यहाँ लेडीज वगैरह ज़्यादा नहाती होंगी कोने में, यहाँ भी नहा सकती हैं। ओके, मतलब वो तो सबका ही है, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो अच्छा है ही, ठीक है भाई। हाँ 3 ये हो गया। गुफा भी है, वो जो आदमी मिला था उसने बताया यहाँ पे गुफा है। वैष्णवी, यहाँ पे गुफा कहाँ पर है? ये मैं हूँ यूट्यूबर, तेरा क्या नाम है? मानवी, दोनों बहने हो। गुफा कहाँ पर है यहाँ पे? यहाँ पे ना एक गुफा है, कहाँ पर है? गर्म पानी निकलता है भाई, इस तरह से आ रहा है, देखो गर्म पानी, लोगों ने सिक्के डाले हुए हैं। कुछ ये आ रहा है यहाँ से भी, और ये ऊपर से ही आ रहा है। आप जितना भी ऊपर जाओगे वहाँ से मिलता रहेगा। आप इधर ही रहते हो ना? तो मुझे यहाँ पे ये मिले थे जो यहाँ के पुजारी हैं। तो भाई ये मंदिर ना काफ़ी पुराना है, पहले तो यहाँ तपस्या की थी ना इन्होंने, महाराज ने, पराशर ऋषि ने। अभी इसको और डेवलप करेंगे, है ना, और भी बनेगा। तो मैं अपने YouTube चैनल पे यही दिखा रहा था। और यहाँ पराशर ने जो है वृद्धावस्था में आके अच्छा, कपूर से गंगा जी के गर्म जल को निकाला। अच्छा, चारों धाम में गर्म जल है, तो गंगोत्री का गर्म जल यहाँ माना गया। हाँ देखो केदारनाथ में गौरीकुंड में। अच्छा गंगा नहानी, गंगा के सामान स्नान हाँ। होता है। गंगोत्री माता है, गंगा जी है, और पराशर के मंदिर है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये मान्य था ना, कोई गंगोत्री जाने से पहले यहाँ रुके, नहाए हाँ जी, हाँ। और फिर जाए, है ना? ये यात्रा पूरी हाँ पूर्ण मानी जाती है। ठीक है भाई, जैसे देखो वैष्णो देवी जाते हो, भैरव बाबा के जाते हो, पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे यहाँ पे रुको, नहाओ, स्नान करो, फिर आगे जाओ।
हर जगह ये ऐसे होता है, बद्रीनाथ में भी पहले नहाते हैं फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है भाई, भले ही आप एक दिन पहले नहा लो। की व्यवस्था ही करते हाँ हैं सबके, हाँ। कितने लोग आएंगे थके हारे, हाँ की थकान उतर जाए, एकदम फ्रेश हो जाता है हाँ। आत्मा। और जो ये जल है, हाँ इससे जो है नहाने से आपके शरीर के सारे रोग हाँ, चर्म रोग दूर होते हैं। ये सल्फर का गंधक का पानी है। हाँ, ऐसा मैं शस्त्रधारा के पास रहता हूँ ना देहरादून, तो वहाँ शस्त्रधारा में भी है, पर वो गर्म नहीं है, वो तो वैसा है गंधक का, बहुत स्मेल आती है। इसमें तो कम स्मेल आ रही है, उसमें तो बहुत स्मेल आती है। ये तो बोलते हैं वैज्ञानिक लोग कि मतलब ऐसा है, हाँ। लेकिन हम लोग दादा बुढ़ा के जमाने से यहाँ पूजा रहे हैं। अरे ये तो यही पुराना बोला है। कि पराशर जी ने जो है तपस्या से उत्पन्न करा है, तपस्या से उत्पन्न किया। ठीक है। तब से ये ऐसे ही रहता है। हाँ बर्फ पड़े बारिश हो, हाँ। ऐसे ही रहता है पानी। हाँ, नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ तक बर्फ पड़ जाती है? बहुत बर्फ पड़ती बहुत पड़ती है। ये तो मेरे ख्याल से बस लास्ट है इस तरफ बर्फ का, धीरे धीरे कम हो जाती है उस तरफ तो। है। बटवारी तक बहुत बर्फ पड़ता है। हाँ, बटवारी तक पड़ता उसके नीचे फिर कम कम है। है। कम कम है। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा काफ़ी आके भाई। कभी गंगोत्री जाएं तो यहाँ रुक के आराम से घूमे। देखो वाटरफॉल है, मुझे वाटरफॉल का पता भी नहीं था, मैं पहले भी आया तो नीचे तक आया था, तो वाटरफॉल भी है भाई, यहाँ मंदिर भी है, नीचे आराम से नहाओ। और व्यू कितना प्यारा है भाई, शांति कितनी है। रुकने की व्यवस्था भी है, कुछ होटल दिख रहे हैं मेरे को 3-4। तो गंगनानी में आप कभी लेट हो जाओ या यहाँ रुकना हो तो यहाँ भी रुक सकते हैं। चलते हैं यहाँ से वापस। रोड तक पहुँचने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब भी रुक के आऊँगा पक्का। भाई फाइटर जेट भी जा रहे हैं 2-2, पता नहीं दिख पा रहे या नहीं। ये रे चाइना बॉर्डर है ना, तो भाई धाक जमा के रखनी पड़ती है। दोस्तों ये जो हरसिल वैली, गंगोत्री वैली है, इससे हम बाहर आगे निकल के सेफली गंगनानी क्रॉस करके अब तो नॉर्मल जनजीवन आ जाएगा। गांव आ जाएंगे, शहर मिलेंगे, पेट्रोल पंप मिलेंगे। ये भटवारी पहुंच चुके हैं हम, और इसमें 26 हो रही थी हवा। अब चेक करते हैं कि इनकी मशीन वाला ठीक बता रहा है क्या। बाकी में सब में 34, 35, 36 है, तो इसको भी 34, 35, 36 करवा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी मशीन में कितनी बताएगा। जितनी सेंसर बता रहा है 26 उतनी बताएगा या कम ज़्यादा बताएगा, वो लग रहा होगा सेंसर, ये निकालना पड़ेगा। कितनी है? 30 बता रहा है, तो कर दो 35-34 कर दो, क्योंकि हमारे सेंसर में कम बता रहा है यार। इसमें 30 बता रहा है, हमारे में 26 वो है 26। सेंसर लगा रहे हैं। हाँ लग गया, टाइट कर देना, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बताएगा। अब ये बता रहा है 30 सेंसर, 30 इतनी भरने के बावजूद। एग्जैक्ट 1:20 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। आवाज़ कार में से ना कुछ आवाज़ आ रही है, कट कट की है, मेरे को नहीं पता क्या कहाँ से आ रही है। और भाई बलेनो की एक सबसे गंदी बात, इसका जो आगे का जो वो है ना कवर, जो नीचे लगा रहता है, ये देखो भाई, मैं इसको करवा के थक गया हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। नया भी लगवा लिया, बदलवा भी लिए, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। चलो ये देख लेते हैं इसमें। स्कूल के बच्चों की बस भी आ चुकी। मुझे पता है आवाज़, पता है कहाँ से आ रही है आवाज़, मुझे लग रहा है इसकी आ रही है, कट कट की इसकी आ रही होगी। चलो इसको ठीक कर देते हैं। तो कहा सब कट कट की आवाज़ ना आए। वैसे तो गाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको मालूम है उत्तरकाशी में कुछ नहीं मिलता ढंग का खाने के लिए, बस हमें ब्रेड लेनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है वो पुरानी, तो सर वो पुरानी ब्रेड खराब हो गई होगी ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अभी हो रहे हैं 2:20 और तो अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया है लंच करने के लिए। जैसे हमने जाते वक्त लंच किया था, ऐसे हम वापस जाते वक्त कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ किस तरह से और कहाँ खड़े हैं हम। देखो ये देखो, काफी देर से हम एक बहुत अच्छी सी जगह देख रहे थे जहाँ हवा चल रही हो और शांति हो और नीट एंड क्लीन। तो अब देखो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। ये है चिलियानी शोर। अभी हमने चिलियानी शोर को बाईपास किया है, और पहले पुराना रास्ता शहर के अंदर से आता था, और यहाँ पे एक हवाई पट्टी भी है। और सबसे अच्छी बात है ये व्यू देखो भाई, ये टिहरी डैम का पानी यहाँ तक रुका हुआ है और पूरा झील बनी हुई है। कितना प्यारा लग रहा है। देखो वहाँ पे ब्रिज कितना प्यारा है वो। और पता है मैं काफ़ी देर से यही देख रहा था कि कुछ घर झील के पास भी हैं क्या, तो उस तरफ वहाँ पर ना कुछ घर ना बिल्कुल झील के पास हैं। वहाँ पे देखो, सोचो उनका विंडो से कैसा व्यू आता होगा। और देखो आपको अपना लंच दिखाता हूँ। ये ब्रेड हमने उत्तरकाशी से ले ली थी। ब्राउन ब्रेड हमें अभी भी नहीं मिली है, लेकिन ये बढ़िया है, बिल्कुल फ्रेश है। अमूल क्रीम चीज़ स्प्रेड और अमूल के चीज़ ब्लॉक्स हम यूज़ करेंगे इसको खाने में। चलो मिलते हैं लंच के बाद। तो देखो ये बन चुका है अपना लंच या ब्रेकफास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्यूब्स रख दिए और इस पर लगा दी चीज़ क्रीम, और बहुत प्यारा बिल्कुल शुद्ध अपना यहाँ पहाड़ों में लंच हो रहा है, ताकि हमें यहाँ पे चिलियानी शोर या फिर उत्तरकाशी ना खाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा मिलता है हर जगह। तो इसलिए हमने ये जुगाड़ ढूंढा हुआ है। और हवा क्या चल रही है, बैकग्राउंड देखो, सुपर। दोस्तों 2:45 बजे चिलियानी शोर बैंड पहुँच गए हैं। अगर सीधा जाएंगे तो ऋषिकेश चला जाएगा, चंबा, ऋषिकेश, दिल्ली, और राइट को हम देहरादून जाएंगे, जो कि शॉर्टकट है। 100 किलोमीटर यहाँ से दिखाया। ऋषिकेश 127 है सीधा। ऋषिकेश से होके जाते हैं तो
ये समझो कि 80 किलोमीटर फालतू पड़ता। अब ये हाईवे चला गया है, अब पतली रोड आएगी धीरे धीरे। ऑफ रोडिंग नहीं मतलब कि बहुत शांति वाला रूट है ये। एग्जैक्ट 3:30 बजे पहुंच गया मोइला टॉप। भाई बहुत खतरनाक चढ़ाई चेक करी है। जब हम जहाँ लास्ट टाइम वो खा रहे थे ना ब्रेड वगैरह, तो वहाँ से ही लगातार चढ़ाई है। और यहाँ से स्नो क्लैप माउंटेन दिख रहे थे रास्ते में, पता नहीं वे दिखेंगे या नहीं। और यहाँ पे ये पेड़ देखो, सारे में कपड़ा बांधा हुआ है। और टिंगलिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये देखो सामने स्नो क्लैप्ड माउंटेन पूरा, ये देखो कितना क्लियर दिख रहे हैं। जब हम जा रहे थे जाते वक्त नहीं दिखाई दिए, पर अभी आते वक्त दिखाई दिया। मौसम साफ है या नहीं आसमान में। यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सीमा समाप्त जौनपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग मसूरी, 2015 मीटर की ऊंचाई पर है। भाई 4:15 हो रहे हैं और हम यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में फंस गए। शायद आगे कुछ रोड बन रही है, तो आते वक्त भी तभी भी जाम था, ये जाते वक्त भी मिल रहा है। थोड़ी बहुत देर में ये धूप जो ज़मीन पे आ रही है ये भी चली जाएगी। और कुछ गांव हैं प्यारे प्यारे, देखो प्यारे प्यारे गांव। आपको इस तरह के गांव आपको हर जगह पहाड़ों में मिलेंगे। हाँ, मेरा तो ऐसा मन करता है भाई इन सब में एक रात गुजारी जाए। तो दोस्तों वापस अपने मसूरी वाले एरिया में आ गए हैं। जल्दी रोहतकी बेलू यानी कि पनीर विलेज आ जाएगा, फिर उसके बाद सुआखोली और फिर मसूरी। हमारा आज का प्लान है कि आज मसूरी में रुकवे मैरोर में ही डिनर करेंगे, तो सीधा लैंडोर ही जाएंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 5 ऑलमोस्ट और टेम्परेचर है 19 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा ठंडी रहती है। ये देखो पनीर विलेज आने वाला है, लेकिन पनीर विलेज से पहले राइट साइड में ये देख लो, एप्पल गार्डन कॉटेज एंड रेस्टोरेंट गोल्ड स्टोन। ये बहुत अच्छा है, इनके पास कॉटेज बहुत प्यारे हैं। तो कभी आप ना आओ तो यहाँ रुक सकते हो। नाइट स्टेज को ना गूगल मैप पे चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे बताया था आशीष भाई ने, क्योंकि वो भी आए थे ना, हरीश भाई आशीष भाई, तो वो रुके गए थे अपनी फैमिली के साथ। एक्चुअली रुके तो वहाँ थे वो सामने जो पनीर विलेज दिख रहा है रोहतकी वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पे देखने भी आए थे। तो कह रहे थे इतना सुपर वे, इतना नीट एंड क्लीन है, सब बढ़िया है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो भाई पहुंच गए हैं रोहतकी बैलू कफाल रेस्टोरेंट, और देखते हैं यहाँ पे पनीर मिलेगा नहीं। मम्मी का फ़ोन आया था कि पनीर लेके आना, यहाँ सबसे बेस्ट पनीर मिलता है। आपको कभी रुकना हो तो ऊपर भी रुक सकते हैं, यहाँ भी 2 रूम है। आशीष भाई इस पर ही रुके थे। चलो देखते हैं। क्या अभी पहुँचे, मम्मी का फ़ोन आया था, कह रहा पनीर लेके आना। मैंने कहा उनको बोला तो है नहीं मैंने। तो भाई अपना पनीर आ गया है। ये भैया के पास पनीर नहीं था, इन्होंने मंगवाया फ़ोन करके, थैंक गॉड मिल गया है। ये अपना 1 किलो है ना, ये आधा किलो का 2 है ना? ठीक है। कितने करूँ? यहाँ पे 280 रुपये किलो है पनीर। तो दोस्तों एग्जैक्ट 5:20 पे हम सुआखोली पहुँच गए हैं। यहाँ से देहरादून का एरिया दिखता है, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे धनोल्टी, और राइट मसूरी। हमें मसूरी जाना है। ये देखो क्या बेहतरीन सनसेट हो रहा है। ये आ गया अपना सुआखोली। अब यहाँ से लेंगे राइट, क्योंकि हमें धनोल्टी, चंबा, ऋषिकेश नहीं जाना। अपने इलाके में आ गए भाई। एरिया में आकर ठंड लगने लगी है। 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अब तक तो हम नीचे थे ना, तो बिल्कुल हाइट पे आ गए दोबारा से। एक मोइला टॉप पे था, एक यहाँ पे। भाई इस मोड़ के बाद धूप ही धूप है। ये पूरा देहरादून का एरिया। सूरज चमक रहा भाई कितनी तेज। ये करना पड़ेगा नीचे, वरना कुछ न दिखे। वाह। एग्जैक्ट 5:30 बजे बाटाघाट। यहाँ का 15 डिग्री टेम्परेचर, मसूरी 4, देहरादून 40। तो हम राइट में ही जाएंगे क्योंकि हमें जाना लैंडोर।
और यहाँ पर ये कैफ़े है, मडकप कैफ़े, और इसके पीछे रूम है। किसी को रुकना हो रुक जाना, मैंने पहले भी शो किए हैं। सो अब हम देहरादून वाले रास्ते पे से नहीं गए नीचे को जो जा रहा है, अब हम राइट ले लिया है। ये जबरखेत नेचर रिजर्व से डायरेक्ट लैंडोर जा रहा है, रुकबे मैनोर, तो अब इससे जाएंगे भाई। बहुत प्यारा रास्ता है, पूरा हाई बैंक पे है, वुड स्टॉक स्कूल के पास से होते हुए जा रहा है। बहुत प्यारा सनसेट दिखता है। देखो भाई मसूरी के पीछे की माउंटेन रेंज देख लो, जो यमुनोत्री गंगोत्री वाली, वो भी दिख जाती है यहाँ से। जो भी बेस्ट व्यू आएगा दिखाऊंगा अभी। और वो सामने टीवी टावर लैंडोर का। जबरखेत नेचर रिजर्व चल रहा है राइट में पूरा। काफ़ी जानवर हैं यहाँ पे। हीलेस कैफे पहुँच गया जहाँ पे पहाड़ी खाना मिलता है। मैंने आपको ये भी शो किया हुआ है। इनके पास भी कुछ रूम है बेकार से, अच्छे नहीं है वो। यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है लैंडोर, इधर से कभी गए नहीं है, कभी जाएंगे। फुटबॉलर रुक जा, तो आपको लैंडोर की सुंदरता दिखाता हूँ। एक जगह मैं रुक गया था, ये पेनिंगटन कॉटेज है, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाया जाता है और अभी भी ये एयरबीएनबी पे चलता है। तो मुझे ये रिकॉर्ड करना था काफ़ी समय से, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ चला जाता हूँ। और भाई ये देखो सनसेट होने वाला है कुछ देर में, कितना प्यारा माहौल लैंडोर में। और नीचे भी कॉटेज बनी हुई है कुछ, ये देखो एक कॉटेज वहाँ पर है, एक यहाँ पर है। चलो चलते हैं पेनिंगटन कॉटेज। मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, तो सारा तो कार में बैठा है। तो ये है पेनिंगटन कॉटेज। बस यहाँ पे डॉग ना हो कोई। कुछ बच्चे रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली सीन ये है कि अभी हम रुकबे मैनोर जा रहे थे, अभी तो टाइम है हमारे पास, तो वहाँ पे जाके खाना ही है। तो उससे पहले पेनिंगटन कॉटेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई। आज मुझे लग रहा है विंटर लाइन देखने को मिलेगा, है ना। बहुत घना जंगल है पूरे लैंडोर का, बहुत शांति और बहुत ठंड है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं प्रीति के साथ आया था यहाँ पे। रास्ता बहुत प्यारा है, बस डॉग ना हो। पहुँच गए भाई पेनिंगटन कॉटेज। पता नहीं यार ये लोग यहाँ पे हैं भी या नहीं, कोई है ही नहीं भाई। मुझे तो यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा, कोई भी नहीं दिख रहा। ये है विंटर लाइन, आप देख सकते हो, जो कि सिर्फ अक्टूबर में स्टार्ट होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी सर्दियों में रहती है। सामने सेंट जॉर्ज स्कूल है, वहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। और ये देखो क्या प्यारी इवनिंग है। अभी हम जा रहे हैं लैंडोर, ये पूरा लैंडोर है। सो ये थी पेनिंगटन कॉटेज, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगा। यहाँ पे मुझे ओनर मिले थे जो कि अमेरिका से हैं, और बहुत ही बेहतरीन कॉटेज। ये बोल रहे नवंबर में, ये बोल रहे हैं अभी तो गेस्ट है, नवंबर में खाली रहेगी। ये रूफ़ रिपेयर कराएंगे, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, तो तभी आऊँगा, तभी रिकॉर्ड करूँगा। इनका व्हाट्सएप नंबर मैंने ले लिया, उससे कनेक्ट हो जाऊँगा। रास्ता बहुत प्यारा है यहाँ आने का, बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई। ये बहुत स्पेशल है। 2 टाइम मैं विजिट कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है जाने का अंदर पेनिंगटन को देखने का, लेकिन जल्दी आऊँगा तब देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं लैंडोर। लैंडोर से पहले एक जगह है जहाँ से पूरा विंटर लाइन दिख सकता है, चलो वहाँ चलते हैं। इस पूरी रोड पे वुड स्टॉक के बच्चे रनिंग कर रहे हैं, पता नहीं आज क्या है इनका। ये देखो आज छोटे बच्चों की रनिंग हो रही है, लगातार रनिंग कर रहे हैं। सेंट क्लियर कोई भाई पता नहीं कौन सा सेंट क्लियर स्कूल से है ये, वुड स्टॉक से नहीं है। इनकी मैराथन हो रही है, देखो शाम को बहुत सारे बच्चे, मुझे लगा वुड स्टॉक से हैं। ये कॉटेज देख रहे हो, इस तरह के यहाँ पर छुपे हुए कम से कम 200-300 कॉटेज है जंगलों में, जो कि दिसंबर जनवरी में पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं। और आप जब पूछोगे ये कॉटेज किसके हैं, तो आप मालूम चलता है कि वुड स्टॉक के किसी स्टाफ के हैं, जिनको पूरी फैसिलिटी मिलती है, लैंडलाइन कनेक्शन से लेके लॉन्ड्री तक, वाईफाई, सब कुछ। तो वुड स्टॉक स्कूल बहुत बड़ा है, और पूरा ही पहाड़, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ तक इनका स्टाफ के बंगले हैं और स्कूल है। सामने आ गया डोमास इन, और हमने लैंडोर की चढ़ाई चालू कर दी। सो दोस्तों एग्जैक्ट 6:10 पे हम पहुंच चुके हैं लैंडोर और रुकबे मैनोर। तो आज का डिनर हमारा यहीं होगा। अभी हम थोड़ा यहीं टाइम पास करेंगे अगले 1 घंटा। तो ये हेरिटेज बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के बनाई हुई, 1800 कुछ में बनी थी। तो बहुत प्यारी और बहुत शांत है। आप कभी लैंडोर आए, मसूरी आए, तो यहाँ पे आप डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसके रूम का कॉस्ट 20,000-25,000 रुपये पर नाइट है। और यहाँ से घना जंगल ही और वाइल्ड लाइफ ही महसूस होती है, मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ। ये देखो बोल रही है ना, नीचे से रोड जा रही है जो कि देहरादून जा रही है। चलो चलते हैं, जैकेट पहन लेता हूँ, ठंड हो रही है। देखो यहाँ से आपको विंटर लाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो सामने हल्का हल्का सा मसूरी दिख रहा है, बस कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। चलो आज क्या हिमालयन हाई टी, अच्छा ये इनकी हिमालयन हाई टी, कभी ट्राई करें। T42 1000 रुपीज़।
वाह, अंदर तो भाई बहुत वार्म रहता है। यहाँ का एम्बियंस ही बहुत गजब है भाई। तो सर बहुत स्पेशल फील होता है इधर आके। गंगोत्री से आए और लैंडोर में अटके। हाँ, इन्होंने लाइब्रेरी में भी कर दिया। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं लोग। और ये ट्रांसपेरेंट जो किचन थी, ये हाइड कर दी है, अब ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको बोलते हैं एमिली कैफ़े। ये देखो, ये है मूर्ति एमिली की। तो ये है भाई रुकबे मैनोर का एमिली कैफ़े। खाली पड़ा है पूरा। कहीं भी बैठ जा भाई, तेरे में हिम्मत है तो। बाहर बैठने में मज़ा आ रहा तो बाहर बैठ जा। वाह, यहाँ से दिख रहा है व्यू। वैसे तो वहाँ विंडो से दिखेगा। मैं अभी 1 मिनट वहाँ से रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ उस तरफ से। देख तो सर, जहाँ पे तो बैठा है राइट साइड में देख, पूरा देहरादून दिख रहा है। पूरा देहरादून दिख रहा है। तो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और इस तरफ पूरा मसूरी दिख रहा है और विंटर लाइन। तो इनका मेन्यू देख लो भाई, इन्होंने नया ऐड किया है। ये गढ़वाली क्विज़िन भी है, देख लो। पहाड़ी सलाद, पहाड़ी कापली, जखिया आलू, ये सब है। और ये बेवरेजेस है, इनके प्राइस भी देख लेना। और ये इनका मेन्यू है, इंटरनेशनल क्विज़िन। पहले पिज़्ज़ा नहीं देते थे, नंजास देते थे, हो सकता है अब ऐड कर दिया हो। बाकी ये सब देख लो, ये देख लो इंडियन क्विज़िन। तो दोस्तों अभी इनसे पिज़्ज़ा मंगवाया है और कोल्ड कॉफ़ी। और क्या मंगाया तो सर? और पनीर टिक्का। उससे पहले इन्होंने बन बास्केट दी है और कुछ मक्खन। तो सर मैं अपने कार से ना वो ला रहा हूँ पावर बैंक, जब तक इसे खाना मत। ये देखो दोस्तों, विंटर लाइन पूरे में अंधेरा हो चुका है, सिर्फ ये लाल लाल लाइन दिख रही है। ये फेमस है यहाँ की मसूरी की और स्विट्जरलैंड की, इसको बोलते हैं विंटर लाइन। सो गाइस, यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा आ गया है जो यहाँ का फेमस है, एमिलीज कैफे वेजी। देखो सब कुछ डाला हुआ है इन्होंने। टमाटर भी आगे तो सार जो हम खाते नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे मेरी कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी है और तुषार की हॉट कॉफ़ी। सो यहाँ पर भाई अपना डिनर आ चुका है। ये है दाल मखनी, द फेमस रुकबे की दाल मखनी, लच्छा पराठा और रुमाली रोटी। हर चीज़ में एक प्रोफेशनल टच है। तो लास्ट में भाई अपनी हनी लेमन जिंजर टी आ गई है, क्योंकि हमने इतना सारा कुछ खाया है तो उसको लास्ट में एक टच दिया जाएगा हनी लेमन जिंजर टी से, ताकि पेट साफ रहे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना डिनर हो गया है और एग्जैक्ट 8 बज गए हैं। तो मैं और तुषार अब रुकबे मैनोर से मूव कर रहे हैं देहरादून की तरफ। एक बार रात का भी व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से देहरादून कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल हाई बैंक पे और यहाँ से जैसा व्यू दिखाई देता है एक डिफरेंट लेवल का। सुपर। देखो ये बैकग्राउंड में तो मसूरी दिख रही है पूरा। एक्चुअली जाली से बंदरों से बचने के लिए लगा रखी है। पहले जाली नहीं थी और अब जाली लगा दी है, क्योंकि बंदर बहुत आते थे, लोगों का खाना खा जाते थे। और वो देखो सामने पूरा देहरादून। अभी हमें उधर ही जाना है। ये पूरा अंधेरा पार करके कम से कम 1.25 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पार्किंग में अपनी कार पार्क के। चलो देखो रुकबे में किस तरह के इन्होंने मॉल कोट लिखे हुए हैं या न्यूज़ लगाई हुई है, पढ़ लेना पॉज करके। और देखो एक प्यारा सा स्कल्पचर इधर, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। और ये देखो पिकनिक टाइम, टेल ऑफ 2 रुकबे मैनोर, लैंडोर लैंग्वेज स्कूल 1920 से स्टार्ट है, जहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास रुकबे मैनोर 7 स्टार बुटीक होटल में है। और एमिली कैफे में आज हमने डिनर किया। तो उसकी जो स्टोरी है, जो विल्सन था ना जहाँ से हम हर्सिल से आए हैं, उसने बहुत पेड़ कटवाए भाई वहाँ पे ना, देवदार के पूरा। उसके बावजूद भी अभी भी बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े पेड़ हर्सिल में हैं, इतने कटवाने के बावजूद भी। तो इसका जो लड़का था ना, विल्सन का लड़का हेनरी, उससे 10,000 रुपये में खरीदा था वुडसाइड ने, जेस वुडसाइड ने, जो कि जिसने वुड स्टॉक स्कूल यहाँ लैंडोर में स्थापित किया था, जो फाउंडर है। की स्टोरी आप पूरी पढ़ लेना, मैंने फोटो ऑलरेडी डाल दिया है इसका पूरे का। और फिर उसने ना जेएस वुडसाइड ने हैंड ओवर कर दी थी जब वो मतलब मर गया था। तो उसके बाद उसके हाथ में चली गई थी, डॉक्टर जेएस सिम्पसन के हाथ में, जो कि कैरेज नॉर्थ कैरोलिना से था। उसने भी एक औरत को भेज दिया जो फॉरेन मिशनरी सोसाइटी मैथोडोलिस्ट एपिस्कोप चर्च इन 1930 की मिशनरी से थी। एंड उन्होंने इसको बोर्डिंग हाउस में बना दिया था। लेडीज़ हु स्टडीड उर्दू और हिंदी लैंडोर लैंग्वेज स्कूल में उसने सीखी थी। और भाई इस तरह की प्रॉपर्टी जो अंग्रेजों से ले रखी इन सब ने, और जिन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई पक्की, उनसे अब गवर्नमेंट ने केस लड़के जीत ली है सारी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जीरो की हो गई है। और जो प्रॉपर्टी के ओनर थे कुछ तो मर गए हैं, या फिर उनकी वाइफ वगैरह जो है वो किराए पर रह रहे हैं। ऐसी एक प्रॉपर्टी थी वोल्फ बन एस्टेट। जब मैं यूट्यूबर नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड वहाँ रहा था 1 हफ्ता। तो जो वहाँ पे नेपाली गार्ड था या केयर टेकर था, उसने बोला था ये आप लास्ट टाइम रह रहे हो, उसके बाद ये सील होने वाली है। तो ऐसा ही हुआ, आज वो बंद पड़ी है। यहाँ से एक बार मसूरी का व्यू, बहुत ठंडा मौसम है भाई। ये भी इनकी प्रॉपर्टी है रुकबे मैनोर वालों की। शांत उधर देहरादून। सो दोस्तों ये देखो पूरा देहरादून अब बिल्कुल क्लियर चमक रहा है। हमारा घर कहाँ पर है बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हो सकता है यहाँ से, हाँ यहाँ से दिखता नहीं है, इधर लेफ्ट में पहाड़ अड़ जाता है, क्योंकि हमारे घर से ये एरिया नहीं दिखता। हमारा घर बिल्कुल लेफ्ट में है इस तरफ। तो यहाँ से तो पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है। बाय बाय टू रुकबे मैनोर। और यहाँ पर अपनी
और ये रही अपनी प्यारी बलेनो जो कि पूरा हरसिल गंगोत्री का ट्रिप और फुली लोडेड है भाई। सेब से, राजमा से, शहद से और भी बाकी सब चीज़ें हम वहाँ से कलेक्ट करके लाए हैं। मेन पर्पस हमारा ट्रिप का यही था कि वहाँ से हमें सेब लाने थे। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो भाई हम लैंडोर से देहरादून की तरफ बहुत अपनी मस्ती में जा रहे थे और ये देखो रास्ता बंद मिला जडी पानी के पास। सेंट जॉर्ज से पहले वापस जाना पड़ेगा। चलो भाई समहाउ हम बच के आ गए हैं और हमने बड़ी मुश्किल से भाई स्टीप रोड पे बैक करी कार, वापस गए। एक आदमी ने बोला भाई साहब ये शॉर्टकट दूसरा है, वहीं निकलेगा सेंट जॉर्ज के पास। तो हम फाइनली घूम के सेंट जॉर्ज को क्रॉस करके अब हम झड़ी पानी में चल रहे हैं और बस 40 मिनट में 35 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सो कैसे एग्जैक्ट 9:45 बजे घर पहुंच चुका हूँ और देखो कितने सारे डिब्बे हम ले आए हैं और हमने सारे डिब्बे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये वाला डिब्बा उदय भाई ने दिया था एप्पल होम स्टे वालों ने, तो ये तो हम सबसे पहले खाएंगे, सबसे बेस्ट है ये। पहले ये वाला डिब्बा खोलता हूँ, ये लो सबसे डेलीशियस। मुझे लग रहा है थोड़ा सा दब भी गया है यहाँ से। एक तो जो दब रहे हैं जिसपे निशान होंगे ना वो पहले खाइयो। लो खा के देखो। पहले हरे वाले खाने हैं फिर लाल वाले खाने हैं दोस्तों। ये जो हरे वाले हैं ना, ये हरे वाले तो चलेंगे 20-22 दिन और लाल वाले चलते हैं 6 महीने भी चल जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हरे वाले खाएंगे। ये वाली दवाई है जो मैं पेट के लिए लाया था, सारी है ना इसमें? है 3 थाली में। ओ भाई एक ये इस थाली में है, एक इसमें है। ये वही वाली हल्दी है ना जो उसमें लिखी थी? इसमें तो सौंफ भी है। अच्छा ये वाली हल्दी है, वो ये वाली हल्दी है वो, शायद वो इसे बोलते होंगे हलू हल्दी, क्या बोल रहे हैं, चिरायता विरायता कुटकी सब है इसमें। वो भी मान गया था, वो यूँ कह रहा था कि ऐसा नुस्खा बहुत कम बताओ, बहुत कोई मानना हुआ वेद है। ये देखो आलू भी लाया हूँ और ये लहसन भी बहुत बढ़िया हो गया है, लहसन भी लाया हूँ। ये तो उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं फ्री में। ठीक है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुशल मंगल अपने घर। और ये गंगोत्री की ट्रिप आपको कैसी लगी? आई होप ये गंगोत्री की ट्रिप आपको बहुत अच्छी लगी हो। और भाई हमारी ये ट्रिप ना सबसे कंफर्टेबल ट्रिप थी। हमारी जर्नी बलेनो के थ्रू, हमारा खाना, चाहे वो हमने कार रोक के ब्रेड चीज़ खाया हो, चाहे वो होम स्टे पे जाके लोकल खाना खाया हो, चाहे वो हरसिल में खाया हो, एक एक चीज़ भाई सुपर थी। एक एक मिनट, एक एक घंटा। और जो हमारा बेड था होम स्टे में, सुपर, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत अच्छी नींद आई। और वहाँ पे इतनी प्यारी फैमिली, प्रकृति होम स्टे, रियली थैंक यू सो मच। और भाई उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, उनका नंबर मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दिखा रखा है। कभी भी हरसिल जाओ, गंगोत्री जाओ, मेरा मानो इसी होम स्टे में रुको, मस्त। और सुबह दर्शन करके वापस आ जाओ, फिर रात को यहीं पे रुक जाओ। 2 रात रुकोगे, दोनों यहीं रुको, फिर अपने घर। सबसे बेस्ट है भाई, आपको फील नहीं होगा कि आप कहीं होटल में रुक रहे हो, कहीं बाहर आए हो। इतना ध्यान रखती है ना ये फैमिली, सुपर। खुद की गाय हैं, खुद का मक्खन है, खुद का मट्ठा है, खुद की चक्की का आटा है। अभी करते हैं इस व्लॉग को क्लोज, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।